स्वागत है आपका कोडिंग ओटीटी के एक और नए वीडियो में। codingott.com पे विजिट कीजिएगा। आज जो आपका पढ़ाई होगा उससे रिलेटेड रिसोर्स वेबसाइट पे दिख जाएगा। भविष्य में आपको इस वीडियो का रिसोर्स यहाँ नहीं दिखे तो इधर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इस नाम से प्लेलिस्ट दिखेगा और इसके अंदर आपको ये वीडियो दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस वीडियो में आपको डॉस की ट्रेनिंग मिलेंगी, यानी कि CMD की सहायता से कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते वो आपको सीखने को मिलेगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो ना तो टर्मिनल का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। वीडियो लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। और पिछले वीडियो में आपको ये पढ़ाया गया था टॉपिक कि आप अपने Node.js MongoDB फ्री SSL मतलब Node.js में बना गया वेबसाइट शुरू से अंत तक जो प्रोसेस होना चाहिए डिप्लॉय करने का AWS क्लाउड पे वो कैसे करते हैं, सब कुछ आपको सिखाया गया था। तो इसका भी रिसोर्स आपको हमारे वेबसाइट पे ही दिख जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ ज़रूर कीजिएगा। स्टार्टर के साथ R प्रेस कीजिए और लिखिएगा CMD। ओपन हो गया। तो CMD के अंदर हम छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कमांड्स कहते हैं। उन्हीं शब्दों से आप सारे कामों को कर पाओगे। आपको फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर के अंदर फाइल स्टोर करके रखना है, फाइल डिलीट करना है, फाइल क्रिएट करना है, या किसी चीज़ को मूव करना है या कॉपी करना है, या इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो CMD की सहायता से। ओके, इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर्स, इनसे रिलेटेड जानकारी भी आप प्राप्त कर पाओगे CMD की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक कमांड जो है ना वो है mkdir। इसकी सहायता से आप फोल्डर क्रिएट कर पाओगे। तो डिपेंड करता है कि आप अभी किस फोल्डर में हो। आप अभी जिस फोल्डर में होंगे ना उसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप अभी C के यूजर्स यानी कि C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर में, इसके अंदर वेब इंस्टीट्यूट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आप हो। तो mkdir के नाम से अगर आप कुछ फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो कहाँ क्रिएट होगा, इसके अंदर। तो mkdir के बाद आप फोल्डर का नाम दे दो, जैसे मैंने नाम टाइप कर दिया सौरभ। तो अभी क्या होगा, C यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट के अंदर सौरभ के नाम से फोल्डर बन गया होगा। तो ज़रा चेक कीजिए, C ड्राइव में जाइए, यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट, और देखिए यहाँ पे आपको सौरभ के नाम से फोल्डर दिखेगा, है ना। ये फोल्डर मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है रिमूव डायरेक्टरी RMDIR और फिर फोल्डर का नाम दे देंगे। मैंने राइट कर दिया सौरभ। लेकिन देखिए आप इसके अंदर हो ना, इसका मतलब इसी के अंदर इस वेब इंस्टीट्यूट वाले फोल्डर के अंदर सौरभ के नाम से डायरेक्टरी होगा, फोल्डर वही डिलीट होगा। तो जिस लोकेशन पे आप होते हैं ना उसी लोकेशन के लिए वो कमांड काम करता है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, हो क्या होगा, डिलीट। अब यहाँ आकर अगर आप चेक करोगे ना, प्रेस करोगे सौरभ, तो आपको यहाँ पे फोल्डर नहीं दिखेगा। तो mkdir से डायरेक्टरी बनेगा। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है। RMDIR से जो फोल्डर आपने डिलीट किया, RMDIR की सहायता से किसी फोल्डर को आप डिलीट कर पाओगे। ओके तो ये दो कमांड आपने सीखा, ये दोनों कमांड यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे देखिए dir और दूसरा, अभी आपने dir नहीं सीखा, अभी आपने सीखा है mkdir और दूसरा RMDIR। ओके, लेकिन ये जो कमांड है ना RMDIR रिमूव डायरेक्टरी के लिए, ये डायरेक्टरी को डिलीट करता है, लेकिन डायरेक्टरी के अंदर यानी कि फोल्डर के अंदर कंटेंट्स की संख्या कितनी है उसके आधार पे। जैसे एग्जांपल के लिए mkdir के नाम से, mkdir की सहायता से मैंने फिर से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया सौरभ के नाम से। ओके, अब चलिए C ड्राइव में यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट सौरभ ये फ़ोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर मैं किसी फाइल को कॉपी कर देता हूँ, जैसे ये हाय, हेलो और no.txt मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब जरा फोल्डर को डिलीट कीजिए, राइट करेंगे RMDIR सौरभ, एंटर। द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। डायरेक्टरी अगर खाली होगा यानी कि फोल्डर खाली होगा तभी आप RMDIR की सहायता से इसको डिलीट कर पाओगे, अन्यथा डिलीट नहीं होगा। आप चाहते हो कि डायरेक्टरी के अंदर जो भी है, हो सकता है डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर हो, उसके अंदर फोल्डर हो, उसके अंदर फोल्डर हो, अनगिनत फाइल्स हो,
तो पूरा का पूरा डायरेक्टरी डिलीट करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जितना भी फाइल्स और फोल्डर का कलेक्शन हो। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, कमांड राइट करेंगे rmdir/s/q और फिर फोल्डर का नाम सौरभ। ऐसा करने का मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सौरभ फोल्डर के अंदर कितना डेटा मौजूद है। देखिए वो फोल्डर चला गया। अब वापस डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं, वापस डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और ध्यान से देखिए मैंने सौरभ के नाम से इस तरीके का डायरेक्टरी क्रिएट किया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जितना चाहे उतना फाइल्स और फोल्डर का कलेक्शन आप रख दो। जैसे मेरे पास एक डेमो नाम का इस तरीके का देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, बहुत सारा फोल्डर के अंदर फोल्डर्स है ना। तो ये डेमो मैं कॉपी करता हूँ, वैसे अभी मैनुअली कॉपी कर रहा हूँ, आप CMD से भी डायरेक्टली कॉपी कर पाओगे, अभी मैं सिखा दूंगा वो चीज़ आपको। तो यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट सौरभ को खोलिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आ गया, देखिए डीप नेस्टेड फोल्डर्स है ना। अब इसको डिलीट करते हैं। तो ये जो कमांड आपने लिखा था ना rmdir/s/q और डायरेक्टरी का नाम, ये क्या करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कितना फाइल्स और फोल्डर है, सबको डिलीट कर देगा। देखिए डिलीट हो गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा फाइल्स का कलेक्शन होगा ना तो टाइम लगेगा, इसलिए वेट कीजिएगा। तो अभी मैं वापस जाकर सौरभ को चेक करता हूँ, देखिए चला गया। तो ये कमांड बड़ा ही पावरफुल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना फाइल्स है कितना फोल्डर है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप डिलीट कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो डायरेक्टरी बनाना और डिलीट करना आप सीख गए। अब बात आती है कि किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम कैसे जाएंगे। अभी तो जो खुला हुआ है उस लोकेशन पे आप सारा काम कर रहे हो, मतलब अगर आप CMD को ऐसे खोलते हो तो जो यहाँ पे खुला हुआ है वहीं पे आप डायरेक्टरी बना पाते हो, वहीं का डायरेक्टरी डिलीट कर पाते हो। लेकिन हो सकता है ना कि हम D ड्राइव के अंदर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो या D ड्राइव के अंदर से कुछ डिलीट करना चाहते हो, तब कैसे होगा। उसके लिए हम CD कमांड का यूज़ करते हैं। आपको यहीं हमारे वेबसाइट पे ही दिखेगा CD, वेबसाइट का नाम देख लीजिए codingott.com, ओके। चलिए ये CD कमांड बड़ा ही पावरफुल होता है, इससे आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा पाओगे, यानी कि नेविगेट कर पाओगे एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में। इस्तेमाल कैसे करना है सो देखिए, मैंने CMD खोला। अभी आप C के यूजर्स के वेब इंस्टीट्यूट में हो। इसके अंदर C के यूजर्स के वेब इंस्टीट्यूट के अंदर देखिए बहुत सारा फोल्डर है ना। जैसे इसके अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर में जाना है। तो राइट कीजिएगा CD और फिर फोल्डर का नाम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोल्डर का नाम आपने दिया है ना वो इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी करेंट लोकेशन आपका क्या है, ये वाला फोल्डर, ओके। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आप डेस्कटॉप में आ गए। तो कहने का मतलब है जो यहाँ खुला हुआ था उसके लिए वो कमांड परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब डेस्कटॉप खोलिए, डेस्कटॉप के अंदर डेमो नाम का फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर में जाना है। तो मैं क्या राइट करूँगा, CD डेमो। तो इसका मतलब डेस्कटॉप के अंदर जो डेमो फोल्डर है आप उसमें चले जाओगे। अब आप फोल्डर में जा पा रहे हो सीधे, लेकिन फोल्डर के अंदर फाइल्स है, फोल्डर्स है, उसका डिटेल कैसे देखेंगे, उसके लिए कमांड है dir। तो अभी क्या होगा, जो आपका करेंटली ओपनड फोल्डर है डेमो, इसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर का कलेक्शन होगा ना, dir राइट करने के बाद आपको दिख जाएगा, है ना। तो बड़ा ही पावरफुल चीज़ है। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको टर्मिनल की जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्या आपको लिनक्स टर्मिनल सीखना है, अभी तो आप विंडो टर्मिनल सीख रहे हो ना, लिनक्स टर्मिनल सीखना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सीखो ना वेबसाइट को स्केल करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपने सर्वर्स को ऑपरेट कर सको। अगर आपको लिनक्स टर्मिनल सीखना है तो कमेंट कीजिए, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। तो CD की सहायता से आप एक फोल्डर के अंदर जा पा रहे हो, मल्टीपल फोल्डर के अंदर भी जाया जा सकता है। जैसे देखिए अभी आप डेमो फोल्डर के अंदर हो, अब डेमो के अंदर नोड मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर कुकी के नाम से फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर में जाना है। तो CD node_modules, तो इसका मतलब हो गया कि डेमो के अंदर जो नोड मॉड्यूल्स है वो खुलेगा। आप स्लैश देकर दूसरे फोल्डर का नाम दे सकते हो, जैसे कि कुकी मैंने दे दिया, तो जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर से कुकी है ना वो डायरेक्टली खुल जाएगा। देखिए खुल गया। अब इसके अंदर क्या फाइल्स और फोल्डर है वो देखना है तो dir राइट करेंगे, अपने आप दिख जाएगा, है ना। अभी अगर आप कुछ भी डिलीट करोगे तो वो कहाँ से डिलीट होगा, वो कुकी फोल्डर के अंदर से डिलीट होगा, अगर आप डिलीट करने वाला कमांड राइट करते हो तो, है ना। अच्छा, जब भी आप कुछ लिखो, जैसे मैंने dir लिखा,
मैं चाहता हूँ स्क्रीन को क्लियर करना, तो उसके लिए कमांड है CLS एंटर, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि आप ज़्यादा काम करोगे ना तो स्क्रीन भरता चला जाएगा, उसको आप क्लीन करोगे ना तभी तो आप आगे काम कर पाओगे, है ना। तो अब हम फोल्डर के अंदर जा चुके हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, जैसे मुझे इस फोल्डर से बाहर निकलना है, कुकी से बाहर निकलना है, तो कुकी से बाहर निकलिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा, नोड मॉड्यूल पे। तो सिंपली आप ऐसे राइट करोगे CD 2./ मतलब एक फोल्डर से बाहर निकालो मुझे, एंटर। देखिए एक फोल्डर से बाहर निकल गए तभी तो नोड मॉड्यूल आ गया ना। फिर CD 2./ मतलब आप एक और फोल्डर से बाहर निकल जाओगे, यानी कि आप डेमो के पास पहुँचोगे। एक ही बार में आपको यहाँ पहुँचना है यूजर्स के पास, तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो डेमो से पहुंचेंगे डेस्कटॉप पे, फिर एक और फोल्डर से बाहर तो डेस्कटॉप से पहुंचेंगे वेब इंस्टीट्यूट से, वेब इंस्टीट्यूट पे, फिर वेब इंस्टीट्यूट से भी बाहर निकल जाइए, एंटर। देखिए आप यूजर्स तक पहुंच गए। एक बार और बैक कर लीजिए तो आप सीधे C ड्राइव में पहुंच जाओगे, है ना। अच्छा, ड्राइव शिफ्टिंग कैसे करते हैं, अभी तो आप C ड्राइव में हो, D ड्राइव में जाना है तो ड्राइव शिफ्टिंग करने के लिए आपको CD लिखने की ज़रूरत नहीं, D ड्राइव में जाना है ना, D: एंटर, बस आ जाओगे आप। C ड्राइव में जाना है, C: एंटर, आ जाओगे आप C ड्राइव में। E ड्राइव होगा तो एंटर प्रेस कीजिएगा, E ड्राइव में आप चले जाओगे। मेरे पास E ड्राइव नहीं है इसलिए हम नहीं आ पाए। तो ड्राइव शिफ्टिंग करने के लिए, मतलब C से D में, D से F में, F से D में या D से C में जाने के लिए आपको CD लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँ और उस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँ। ओके, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा डिपेंड करता है कि अभी आप कहाँ हो। अभी आप C ड्राइव में हो, मतलब अगर आप फोल्डर क्रिएट करोगे, राइट करते हो MACDIR यानी कि मैक डायरेक्टरी, अगर आप ये कमांड राइट करोगे और आपने लिखा हेलो, तो अभी क्या होगा, C ड्राइव के अंदर हेलो के नाम से फोल्डर दिखेगा, सॉरी बनेगा। तो इसको देखने का क्या तरीका है, पहला तरीका है कि आप C ड्राइव में जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ आपने हेलो के नाम से फोल्डर बनाया है। दूसरा तरीका, आप यहाँ DIR कमांड चला सकते हो ना, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। कहाँ है, ढूंढिए, हेलो के नाम से फोल्डर होगा यहाँ पे, Ctrl+F दबाइएगा ना और राइट कीजिएगा हेलो, देखिए आ गया, यहाँ पे है ना हेलो। स्क्रीन क्लियर करना है तो CLS राइट कीजिए। तो मुझे C ड्राइव में क्रिएट करना ही नहीं था, मुझे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना था। ओके, तो चलिए C ड्राइव से डिलीट करते हैं, RMDIR हेलो। अगर आपका फोल्डर एम्प्टी है तब तो सीधे आप डिलीट कर पाओगे RMDIR से, लेकिन फोल्डर में कुछ होगा तो राइट करेंगे /S/Q, तब दीजिएगा फोल्डर का नाम। ओके, ऐसा तब करना है जब फोल्डर के अंदर बहुत सारा डेटा हो। डेटा नहीं है, खाली है फोल्डर, तो सीधे इससे डिलीट हो जाएगा आपका। मुझे फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे कैसे आऊँगा, पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए डेस्कटॉप का कि आपके PC में डेस्कटॉप है कहाँ पे। एक तो तरीका है कि आप कट कर लो और CMD खोलो और सीधे राइट करोगे CD डेस्कटॉप, तो खुल जाएगा डेस्कटॉप। ये देखिए डेस्कटॉप खुला, लेकिन इसलिए खुला क्योंकि यहाँ पे लोकेशन खुला हुआ था वेब इंस्टीट्यूट, मतलब कि जहाँ मेरा डेस्कटॉप फोल्डर है ना उसका लोकेशन पहले से खुला हुआ था, इसलिए CD डेस्कटॉप राइट करने पे ये डेस्कटॉप खुल गया। जैसे देखिए फिर से मैंने राइट किया CMD, ठीक है। अब मैं CD डेस्कटॉप राइट करूँगा ना तो मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्टली चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो ये फोल्डर खुला हुआ है ना यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप है। जैसे क्या है, C यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर चाहिए C यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट। देखिए वेब इंस्टीट्यूट के अंदर डेस्कटॉप है ना, इस वजह से जब मैं CD डेस्कटॉप राइट कर रहा हूँ ना तो सीधे ये खुल जा रहा है, ऐसे खुल जा रहा है। लेकिन क्या हो, अगर आप यहाँ होंगे, इस जगह पे होंगे तो सीधे C ड्राइव में होंगे, तब आप डेस्कटॉप पे कैसे जाओगे। आपको डेस्कटॉप पे पहुंचने के लिए ये लोकेशन राइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेस्कटॉप लोकेशन है कहाँ है, यूजर्स वेब इंस्टीट्यूट, इसके अंदर है। तो राइट करेंगे CD यूजर्स वेब स्पेस इंस्टीट्यूट /डेस्कटॉप, एंटर। देखिए आ गए हम डेस्कटॉप पे। तो एक तो आपको पता है तब आप ऐसे डेस्कटॉप पे आओगे, दूसरा आप यहाँ से ढूंढोगे C ड्राइव के अंदर कि आपका डेस्कटॉप है कहाँ पे। नॉर्मली आपके कंप्यूटर के नाम के अंदर डेस्कटॉप होता है, अगर विंडो 11 वगैरह है ना तो कहीं कहीं पे ना वन ड्राइव के नाम से फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपका डेस्कटॉप होगा, तो वन ड्राइव वाले फोल्डर के अंदर जाकर डेस्कटॉप एक्सेस करेंगे, समझे। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप लोकेशन पे जाओगे। अब आप जो भी फोल्डर बनाना चाहते हो बनाओ, जैसे मैंने डेमो के नाम से फोल्डर बनाए MKDIR डेमो,
तो ऑलरेडी डेमो के नाम से डेस्कटॉप पे फोल्डर है इसलिए ये बता रहा है, तो दूसरे नाम से बनाते हैं राइट करते हैं डेमो1। तो देखिए आ गया डेमो1, है ना। तो जिस लोकेशन पे आप होते हो ना उसके लिए आपका कमांड काम करता है। डिलीट कीजिए RMDIR डेमो1, हो गया डिलीट, चेक कर लीजिए, ये देखिए। ओके, अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूं और उसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊं। ये कैसे होगा? MKDIR मैंने फ़ोल्डर का नाम डिफ़ाइन कर दिया टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ देखिए फ़ोल्डर बन गया टेस्टिंग के नाम से। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है तो पहले इसके अंदर जाएंगे, राइट करेंगे CD टेस्टिंग ऐसे। अब फाइल आप क्रिएट कर लो। फाइल क्रिएट करने का मल्टीपल तरीका है। पहला तरीका है कि आप राइट करोगे एको, फिर फाइल का कंटेंट मैंने राइट कर दिया, फाइल का कंटेंट हेलो कोडिंग OTT आई एम योर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट का सिंबल दीजिएगा स्पेस देकर, इसके बाद फिर स्पेस देंगे और फिर फाइल का नाम, मैंने फाइल का नाम डिफाइन कर दिया sample.txt। तो अभी आप किस फोल्डर में हो? टेस्टिंग फोल्डर में। तो एको का इस्तेमाल करते हैं डेटा राइट करने के लिए। तो सैम्पल के नाम से sample.txt के नाम से फाइल क्रिएट होगा और उसके अंदर ये डेटा राइट हो जाएगा, समझे। एंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। यहाँ चेक कीजिए, देखिए टेस्टिंग sample.txt आ गया, हेलो कोडिंग आई एम योर स्टूडेंट। ये पहला तरीका था। इसको डिलीट करते हैं इस फाइल को। तो डिलीट करने के लिए देखिए वेबसाइट पे कौन सा कमांड है? डेल कमांड है, ठीक है। तो आप पहले उस फोल्डर के अंदर जाओगे, टेस्टिंग फोल्डर के अंदर राइट कीजिएगा sample.txt, इसके पहले डेल। तो ऐसा करने से sample.txt डिलीट हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ये देखिए खाली है पूरा। ओके, दूसरा तरीका क्या है फाइल क्रिएट करने का? जिस फोल्डर में फाइल क्रिएट करना है ना, आप पहले उस फोल्डर में जाओगे, ऑलरेडी टेस्टिंग फोल्डर में है हम, और कमांड राइट कीजिएगा कॉपी कॉन, और फाइल का नाम मैंने डिफाइन कर दिया sample.txt ऐसे, एंटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप लिखो, आपको जो भी लिखना है। मैं डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ इंटरनेट से, ऐसे सर्च करेंगे डमी टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। लॉरेम इप्सम की वेबसाइट पे जाइए, या VS कोड आपके पास है तो वहाँ से भी हम जनरेट कर सकते थे। ये रहा डेटा, कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब इसको सेव कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ Z दबाएंगे, या एक बार पहले एंटर दबा लीजिए, फिर आप कंट्रोल के साथ Z दबाओ। जब ऐसा सिंबल आपको दिख जाए ना तब एंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। अब फाइल आपका क्रिएट हो गया, उसके अंदर डेटा चला गया। तो टेस्टिंग ये देखिए आ गया ऐसे। तो ये दो तरीका है फाइल्स क्रिएट करने का। और डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा? पहले फोल्डर के अंदर जाइए, ऑलरेडी हम टेस्टिंग फोल्डर के अंदर है, फाइल का नाम sample.txt, डन। ऐसा करने से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सा फाइल है? राइट की जगह DIR दिख जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं है, sample.txt हम डिलीट कर चुके हैं, डन। मान लीजिए आपने कोई फाइल क्रिएट किया, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ फाइल एको वाले तरीका से। मैंने राइट कर दिया हेलो सर, और फाइल का नाम डिफाइन कर देता हूँ sample.txt। तो एको की सहायता से हेलो सर राइट होगा किसके अंदर? sample.txt के अंदर। ये एंगल ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस फाइल के अंदर इसको राइट करो, समझे। एंटर प्रेस कीजिए, राइट हो गया। DIR राइट करके देख सकते हैं कि हाँ sample.txt के नाम से फाइल क्रिएट हो गया। मुझे इसको रीनेम करना है, डिलीट करना होता है तो सीधे आप राइट करते हो sample.txt तो डिलीट हो जाता है। मुझे रीनेम करना है, तो रीनेम कैसे होगा? तो राइट करेंगे रीनेम, ओके। इसी फोल्डर के अंदर पहले पुराना नाम sample.txt और फिर इसके बाद नया नाम। तो मैंने नया नाम डिफाइन कर दिया document.txt, एंटर, हो गया। अब आप चेक कर सकते हो, या तो DIR राइट कीजिए तो पता चल जाएगा कि sample.txt रीनेम हो चुका है document.txt में, ठीक है। या आप यहाँ पे जाओगे टेस्टिंग के अंदर तो दिखेगा document.txt। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, ये डेटा है ना हेलो सर, मुझे ये हेलो सर रीड करना है टर्मिनल में। मतलब अभी आपको सीखना है कि आप फाइल कैसे रीड करोगे टर्मिनल में। तो ढूंढते हैं यहाँ पे टाइप की सहायता से आप फाइल रीड कर पाओगे। तो राइट करेंगे टाइप document.txt यानी कि फाइल का नाम, एंटर। देखिए फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रीड हो गया, है ना। तो स्क्रीन क्लियर करना आप जान गए, रीनेम करना जान गए। फाइल कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे वो सीखिए ज़रा। जैसे टेस्टिंग के अंदर ये फाइल है ना document.txt, इसको मुझे कॉपी करके यहाँ D ड्राइव में डालना है। मुझे D ड्राइव में कॉपी करके डालना है document.txt को। मैं कैसे कॉपी करूँगा? राइट कीजिएगा कॉपी, आप इसी फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ठीक है।
फाइल का नाम document.txt, अब इसके बाद लोकेशन, तो D कॉलन हो गया। तो क्या होगा, document.txt डी ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। एंटर प्रेस कर लीजिए, वन फाइल कॉपीड। आप चेक कर सकते हो, या तो यहीं से चेक कीजिए, नहीं तो यहाँ जाकर चेक कीजिए डी ड्राइव में। देखिए ध्यान से, आ गया document.txt। अच्छा, मुझे यहीं से चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगा, पहले आप डी ड्राइव में जाओगे, एंटर, आ गए हम डी ड्राइव में, राइट करेंगे D कॉलन एंटर। अब आप dir राइट करो और कंट्रोल F दबाकर आप चेक कर लो डॉक्यूमेंट, एंटर। ये देखिए आ गया document.txt। मुझे इसका डेटा रीड करना है, तो document.txt कहाँ है, डी ड्राइव में। ऑलरेडी हम डी ड्राइव में हैं, तो डेटा रीड करने के लिए राइट करेंगे टाइप document.txt, डन, आ गया हेलो सर, है ना। अब मुझे डी ड्राइव से ये फाइल उठाकर कॉपी करना है डेस्कटॉप पे। मैं कैसे करूँगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। स्क्रीन क्लियर कर लीजिएगा, आप ऑलरेडी डी ड्राइव में हो, राइट करेंगे कॉपी। फाइल का नाम क्या है, document.txt। कहाँ हमें डालना है, डेस्कटॉप पे, तो आपको डेस्कटॉप का पाथ पता होना चाहिए। सी ड्राइव में यूजर्स, मेरा वेब इंस्टीट्यूट के अंदर है डेस्कटॉप, है ना। ये रहा इसका पाथ, कॉपी कर लीजिए और देखिए ध्यान से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ स्पेस है ना, अगर स्पेस है पाथ में तो इसको डुअल कोट से बंद कीजिएगा ऐसे, एंटर, कॉपी। अब चेक कीजिए, अभी आपने सीखा डी ड्राइव से डेस्कटॉप पे कैसे कॉपी करना है ना। तो कॉपी करते हैं तो क्या होता है, वहाँ भी फाइल रह जाता है और जहाँ गया है वहाँ भी फाइल रह जाता है। वही अगर आप मूव करोगे तो पुराने जगह से हट जाएगा, नया जगह पे आ जाएगा। जैसे अभी देखिए डी ड्राइव के अंदर आपको document.txt के नाम से फाइल दिख जाएगा, ये है ना। मैं चाहता हूँ डी ड्राइव से मूव होकर यहाँ पे आ जाए डेस्कटॉप पे, तो ये कैसे होगा, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बस कॉपी की जगह आप मूव वाला कमांड चलाओगे, ये जो कॉपी है ना इसको आप मूव में कन्वर्ट कर लो, एंटर, हो गया। तो अब देखिए डेस्कटॉप पे आया, लेकिन इसके साथ साथ डी ड्राइव के अंदर से वो चला गया होगा, रिमूव हो गया यहाँ से, है ना। तो ऑलमोस्ट देखते हैं, आपका कमांड्स तो कवर हो गया है, कॉपी पेस्ट रीनेम टाइप से आप रीड कर पाओगे। स्क्रीन क्लियर आप जान चुके हो। कुछ चीज़ें हैं ना जो अभी लाइव रिकॉर्डिंग में ना मुझे परेशान करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने में, तो वो कमांड्स आप खुद से अपने कंप्यूटर पे चलाइएगा। जैसे कि सिस्टम शट डाउन करने का, डिस्क वगैरह चेक करने का, ये सारा कमांड्स है यहाँ पे। मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको इसमें से। देखिए फॉर्मेट कमांड अभी मैं नहीं चला सकता आपके सामने, क्योंकि मेरा डी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सी ड्राइव में हो, ठीक है, आप सी ड्राइव में हो, राइट करेंगे फॉर्मेट और इसके बाद डी कॉलन, इसका मतलब डी ड्राइव पूरा खाली हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। टास्क लिस्ट, जैसे ये होता है ना टास्क मैनेजर, यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन कर रहा है आपका, तो उसके लिए कमांड राइट करेंगे टास्क लिस्ट, तो सब दिख जाएगा, है ना। अब इसमें से कोई टास्क क्लोज करना है, जैसे ये CMD ही क्लोज करना है, तो यहाँ देखिए cmd.exe यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये CMD मुझे क्लोज करना है, चाहे ये क्रोम मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करने के लिए अगला कमांड यहाँ पे डिफाइंड होगा टास्क किल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे राइट कीजिएगा टास्क किल, उसके बाद -im, उसके बाद chrome.exe, ठीक है। फिर उसके बाद राइट कीजिएगा -f। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रोम खुला हुआ है ना, ये कट जाएगा जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए गया क्रोम, नीचे मेरे टास्क बार से वो कट गया, ओके। वापस ओपन करते हैं क्रोम को। अच्छा, क्रोम यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसे लिखते हैं शायद, यहाँ पे ना आप लिखोगे ना chrome.exe, ऐसे लिखिए तो ओपन chrome.exe। अच्छा, क्रोम अगर आपको यहाँ रन कमांड से खोलें तो कैसे खोलिएगा, स्टार्टर R दबाइएगा और लिखिएगा क्रोम, एंटर। तो ऐसा करने से क्रोम खुल जाएगा आपका। मैंने रीस्टोर किया तो जो पहले खुला हुआ था वो पेज मेरे सामने आ गया। अगला कमांड जैसे कि पिंग है, पिंग से आप IP एड्रेस पता कर सकते हो। जैसे आपको गूगल का IP एड्रेस पता करना है तो पिंग google.com, एंटर। तो गूगल का IP एड्रेस दिख रहा है आपको, ये IPv6 एड्रेस है, इसलिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। मान लीजिए W3 स्कूल्स का पता करना है या कोडिंग OTT का पता करना है, तो राइट करेंगे पिंग codingott.com, एंटर। देखिए कोडिंग OTT का IP एड्रेस दिख गया आपको, है ना। तो किसी भी वेबसाइट का आप IP पता कर पाओगे। सिस्टम इन्फो वाला कमांड चलाइएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी,
देखिए पूरा जानकारी, ऑलमोस्ट सारा जानकारी होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। CLS मैंने राइट किया, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जाना है तो VER राइट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिख जाएगा मुझे। एक तो जाना आपने कि फाइल्स वगैरह क्रिएट करना है। अब जैसे एको में क्या होता है, जब आप राइट करते हो हेलो वर्ल्ड ऐसे और एंगल ब्रैकेट demo.txt, तो अभी क्या होगा, इस नाम से फाइल क्रिएट होगा और उसमें ये राइट हो जाएगा। मुझे सीधे लिखना है, दिखाना है लिख के कुछ यहाँ पे, तो लिखेंगे एको, फिर जो लिख के दिखाना है वो, तो यहाँ देखिए दिख जाएगा आपको। इसके अलावा होस्ट नेम वगैरह देख लीजिए। होस्ट नेम से कंप्यूटर का जो नाम आपने डिसाइड किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वो आपको दिख जाएगा। तो एक एक करके कमांड्स परफॉर्म कीजिएगा। ऑलमोस्ट जो मेरे द्वारा आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारा कमांड्स परफॉर्म कीजिए। मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। ये वीडियो आपको नया प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे ये वीडियो दिखेगा जो अभी करंटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव अभी क्लासेस चलती है Node.js के शाम 7 बजे। अभी स्टॉप्ड था क्योंकि दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा था। कल फिर से शाम 7 बजे Node.js का चैप्टर 21 आपका कवर होगा। codingott.com वेबसाइट पे विजिट करके पूरा रिसोर्स वगैरह चेक कीजिएगा। कोडिंग OTT यूट्यूब चैनल पे आपका वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।